बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। यौम यकजहती कश्मीर मनाया गया कल के दिन में, और सारा दिन सोशल मीडिया पे नौजवान एक ही आवाज़ उठाते रहे, एक ही बात करते रहे और बार बार करते रहे। और पाकिस्तानियों ने इसके बारे में बड़ी तफसील से बात की है, क्योंकि जो हुकूमत ने बयानिया जारी किया और जो पाकिस्तान की जानिब से अज़म का इजहार किया गया, उसमें कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के हवाले से भी बात की गई। तो लोग एक ही बात पूछते रहे, पाकिस्तान के शहरी, सारा दिन सोशल मीडिया पर, कि मकबूजा कश्मीर के लिए जो जज्बाती बयान तो आ गए हैं, मगर क्या पाकिस्तान के अवाम जो पाकिस्तान में मौजूद हैं उन्हें बुनियादी इंसानी हकूक़ मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे? ये एक बड़ा सवाल बार बार उठाया गया पाकिस्तानियों की जानिब से। तो ये सवाल आप भी सोचिएगा कि हम तब बात करें ना दुनिया के बारे में जब हम अपने गिरबान में झांकें। यहाँ पे ख़वातीन की बेहुरमती हो रही है, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हो रहा है, ख़वातीन को बेगुनाह जेलों में डाला गया, बड़े लंबे अरसे तक उनको रखा गया, 20,000 से ज़ायद सियासी कारकुनों को गिरफ्तार किया गया, 1 लाख के करीब छापे मारे गए। पूरी दुनिया में इसके खिलाफ आवाज़ उठा रही है। और हम बात करते हैं हक़ खुद इरादियत की, कि वहाँ पे कश्मीर में मिलना चाहिए कश्मीरियों को। तो पाकिस्तान के अंदर जो मैंडेट छीना गया पाकिस्तानियों का, क्या उसके बाद दुनिया पे एतबार करेगी? ये बड़े सवाल है और लोग उठाते हैं सोशल मीडिया पे। इसीलिए सोशल मीडिया के ऊपर पाबंदियाँ लगती हैं, कदगरें लगती हैं, और सोशल मीडिया को पसंद नहीं किया जाता ताकतवर लोगों की नज़र में। नाज़रीन, खत के हवाले से ये कहा जा रहा है जी कि खत का जवाब नहीं आएगा। यानी कोई लोग कह रहे हैं खत की रसीद भी नहीं मिलेगी। पहले कह रहे थे जी खत मिला ही नहीं, खत पहुंचा ही नहीं, जनाब किसी को कोई खत मौसूल ही नहीं हुआ। कोई कह रहा है जी खत गुआच गया है, कोई कह रहा है जी कि खत का कोई जवाब नहीं आएगा। तो मैं एक चीज़ सिर्फ बताऊँ, तो ये लोग पढ़े लिखे नहीं है, दूसरा ये कोशिश भी नहीं करते। तो इमरान खान साहब ने इनके बारे में ठीक कहा था, जो खुला खत होता है ना, जिसको ओपन लेटर कहते हैं, जो सारी दुनिया के लिए लिख दिया जाता है कि ये बिल्कुल सबको पता चल जाए कि इस खत में क्या लिखा है, वो जो खुला खत होता है ना, वो किसी भी वक्त उस बंदे तक नहीं पहुंचाना होता। वो खुला खत सबके लिए होता है और वो सबको बता दिया जाता है कि आप उस बंदे को क्या कहना चाहते हैं। तो आर्मी चीफ को इमरान खान साहब ने जो खुला खत लिखा, वो एक्चुअली लिखा तो आर्मी चीफ को, लेकिन पूरी कौम को यह बताना मकसद था कि वो आर्मी चीफ को क्या कहना चाहते हैं। पूरी फौज को भी ये बताना मकसद था, सारे इदारों को यह बताना मकसद था, हुकूमत को यह बताना मकसद था, पूरी दुनिया को आर्मी सतह पर बताना मकसद था। उसकी अंग्रेजी में ट्रांसलेशन भी की गई कि इमरान खान साहब आर्मी चीफ को क्या कहना चाहते हैं और उन्हें किस किस्म के गिले और शिकवे हैं। तो ये जो खुला खत लिखा जाता है ना, ये जवाब हासिल करने के लिए नहीं लिखा जाता, वो खुद एक जवाब होता है तमाम ऐसी चीज़ों का जिनके बाद वो जवाब का जवाब बनता है। तो बहरहाल ये खुद एक जवाब होता है जो सिर्फ पहुंचा दिया जाता है। तो जवाब तो जनाब पहुंच गया। एक और चीज़ नाज़रीन मैं आपको बताऊं कि हुकूमत ने अपनी रविश बिल्कुल नहीं बदली, एस्टेब्लिशमेंट ने और हुकूमत ने अपने आप को बिल्कुल तब्दील नहीं किया। वो एग्जैक्टली उसी काम पर लगे हुए हैं जो काम वो गुज़िश्ता लगभग 3 साल से कर रहे हैं। यानी एक मरतबा फिर पूरे पंजाब के अंदर छापे मारने शुरू कर दिए। इस्लामाबाद में क्रैकडाउन रिपोर्ट हो रहा है, इस पर जो है वो एहतशाम अब्बासी साहब ने रिपोर्ट किया। आमिर मुगल साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद के सदर हैं, उन्होंने कारकुनों को खबरदार किया कि वो अपने घरों के अंदर ना रहे, क्योंकि पुलिस क्रैकडाउन कर रही है और कारकुनों की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां करना चाहती है। आमिर मुगल साहब के हवाले से बताऊं कि इनके ऊपर तो 50 से ज्यादा मुकदमा डाल दिए गए। यानी ये आदमी मेरे ख्याल में इस्लामाबाद में सबसे ज्यादा मरतबा गिरफ्तार हुआ है, लेकिन ये आदमी हिम्मत नहीं हारता। इमरान खान साहब का बड़ा तगड़ा वर्कर है, और अभी कत्ल का एक मुकदमा डाल दिया गया आमिर मुगल के ऊपर, ताकि 1-2 साल के लिए इनको बिल्कुल गायब भी कर दिया जाए मंजर से। तो पार्टी की जानिब से हदायत दी गई कि आप तो जरा साइड पे हो जाए, और एक कायम मकाम सदर भी बनाया गया इस्लामाबाद के लिए। लेकिन इसके बावजूद मैं विजुअल्स देख रहा था कि आमिर मुगल ने इसके बावजूद इस्लामाबाद में पहुंच के वहां पे पॉलिटिकल एक्टिविटीज की हैं, लोगों को मोटिवेट किया है। तो जो चीजें इस तरह हो रही है ना, लोग इतना रिस्क ले रहे हैं, इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के ऊपर गोली चलने के बावजूद ये पार्टी हार नहीं मान रही। देखिए, इस्लामाबाद के अंदर गोली चली है और इस्लामाबाद का सदर जो है उस पर कत्ल का मुकदमा भी है और 50 से ज्यादा उसके ऊपर मुकदमे है। इसके बावजूद वो पूरी तरह से मोटिवेशन कर रहा है, भाग दौड़ कर रहा है, लोगों को चैनलाइज कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है, और इसी तरह बाकी लोग भी कर रहे हैं। पंजाब में जो छापे पड़ रहे हैं उसमें नईम हैदर पंजूथा साहब के घर पे, डेरों पे छापे मारे जा रहे हैं। हालांकि इनके भाई जो है वो इंतजार पंजूथा साहब को पहले अगवा किया गया, बदतरीन उनको हालात में रखा गया। जब उन्हें छोड़ा गया तो उन्हें एक ऐसी हालत में छोड़ा गया कि एक आम आदमी तसव्वुर नहीं कर सकता इतने जुल्म और बर्बरियत का। तो जो इंतजार हुसैन पंजूथा साहब के साथ किया गया, उसके बाद अब उनके भाई नईम हैदर पंजूथा साहब को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है, और साथ में उनको इमरान खान साहब से अब मिलने भी नहीं दिया जाता। शेख वकास अकरम साहब, उनका भी रिपोर्ट हो रहा है, उनके घरों पे, उनके रिश्तेदारों के घरों पे छापे मारे जा रहे हैं। लाहौर में अली एजाज बुटर साहब, आइलिया हमजा साहबा को पकड़ने की कोशिश की पुलिस ने, लेकिन अब इन्होंने एक चैलेंज किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि हमने एक और हिकमत अमली बना ली है और उस हिकमत अमली के जरिए से हम एहतजाज जरूर करेंगे। हुकूमत के पास मौका है कि वो हमें एनओसी दे दे। अगर हुकूमत हमें एनओसी नहीं देती, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है, आलिया हमजा साहब ने अनाउंस किया, जो पंजाब में ऑर्गेनाइजर है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से उन्होंने अनाउंस किया है कि एनओसी ना मिले तो पूरा पंजाब जलसा का बन जाएगा। लिहाजा हुकूमत आराम से हमें एनओसी दे दे, इसमें ही हुकूमत की बेहतरी है। मुतबादिल हिकमत अमली ये है कि अगर 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में जलसा करने की इजाजत ना मिली तो फिर पार्टी ने प्लान बी तैयार किया है, पंजाब के तमाम अजला में एहतजाजी तहरीक का आगाज किया जाएगा।
शौकत बसरा साहब ने नाज़रीन एक स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने बड़ा खुलकर ये बात की है कि अल्लाह गवाह है कि मुझे इलेक्शन ISI ने हरवाया। शौकत बसरा साहब को ना बहुत इलेक्शन हारने की तकलीफ है। वजह यह है कि वो बहुत बड़ा मार्जिन था। इजाजुल हक साहब तो तीसरे नंबर के उम्मीदवार थे, ना 3 में ना 13 में, उनको वोट भी नहीं पड़ रहे थे। और इस दफा लोगों ने एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट दिया है, तो लोग ज़ियाउल हक के बेटे को वोट क्यों देंगे? लेकिन ज़ियाउल हक साहब के क्योंकि वो बेटे हैं, एस्टेब्लिशमेंट के जरा दिल के करीब है, तो इजाजुल हक साहब को बना दिया गया MNA, जबकि शौकत बसरा साहब जो कि फॉर्म 45 के मुताबिक रियल MNA थे, उनको हरा दिया गया। अब वो काफी जो है वो गुस्से में, उन्होंने कई जगहों के ऊपर एहतजाज किया, वो ज़ियाउल हक की कब्र पे भी गए, हर जगह जाके उन्होंने बात की और उन्होंने हर जगह जाके चैलेंज किया, अदालत में जाके चैलेंज किया, लेकिन इसके बावजूद शौकत बसरा साहब की बात कोई नहीं सुन रहा। तो शौकत बसरा साहब ने फाइनली बताया कि मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूं कि मुझे जो इलेक्शन हराया है वो ISI ने हरवाया है। नाज़रीन, मैं आपको पिछले व्लॉग में एक बात कह रहा था कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा पाकिस्तान को उसकी मजम्मत करनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा, जैसे कि पाकिस्तान ने मजम्मत की उस वक्त जब जो बाइडन ने सपोर्ट किया इसराइल को फलस्तीन के खिलाफ, और वहां 46,000 फलस्तीनियों की शहादतें हो गई, जिनमें लगभग 70% खवातीन और बच्चे थे। तो अब हुकूमत को जो है मजम्मत करनी चाहिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का मनसूबा यह है कि एवैक्यूएशन की जाए, गजा को खाली करवाया जाए, वहां से तमाम फलस्तीनियों को निकालकर आसपास के अरब ममालिक में पहुंचाया जाए, और फिर गजा को नए सिरे से अपने मुताबिक तामीर किया जाए मलबा हटाने के बाद। और जब वो दोबारा तामीर करेंगे, खाली करवा देंगे, उनको 2-3-4 साल लगेंगे, वो टाइम लेंगे, और फिर वो ऐसा बैरियर लगा देंगे कि अपनी मर्जी के बगैर किसी को अंदर आने नहीं देंगे। तो ये उनका मनसूबा है। इस मनसूबे के ऊपर सफाइयां तो दे रहा है अमरीकी जो स्टेट डिपार्टमेंट है, उनकी जानिब से जो तर्जुमान है, उनके सफाइयां तो आ रही हैं, लेकिन एग्जैक्टली वो यही बात कर रहे हैं। कोई ज्यादा मुख्तलिफ बात नहीं कर रहे, लेकिन उसको थोड़ा शुगर कोटेड करके कर रहे हैं। अब इसकी मजम्मत किसने की? मैंने आपको कहा था पिछले व्लॉग में कि पाकिस्तान की सदर को, वजीर आजम को, आर्मी चीफ को, वजीर खारजा को, सब की इसकी मजम्मत करनी चाहिए। आर्मी चीफ में इसलिए कहता हूं कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ को वैसे ही होता है कि वो ऐसे मामला में बोलते हैं, कभी कश्मीर पे, कभी फलस्तीन पे, कभी किसी और चीज पे, तो वो बात करते रहते हैं। और जितने बाहर से सफीर आते हैं उनसे मुलाकातें भी करते हैं, सियासी मामलात में उनकी होती है मुदाखलत, और इसीलिए उन्हें भी इसके ऊपर बात करनी चाहिए। उनका भी स्टेटमेंट इस पर बनता है, वो भी स्टेटमेंट दें, सदर और वजीर आजम तो फौरी तौर पर दें। अब हुआ यह है कि चीन का भी इसके ऊपर रद्देमल आ गया, रूस का भी इसके ऊपर रद्देमल आ गया, यूरोपीय ममालिक कई एक हैं जिनका रद्देमल आ गया, कई अरब ममालिक का इसके ऊपर रद्देमल आ गया। लेकिन पाकिस्तान से अब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो अब तक की इतला के मुताबिक कोई भी डोनाल्ड ट्रंप के बयान की मजम्मत नहीं कर सका, कोई भी उसे चैलेंज नहीं कर सका। चलो बाकी कोई नहीं तो नवाज शरीफ साहब तो वेले ही हैं आजकल, उनसे ही एक मजम्मत करवा दें डोनाल्ड ट्रंप की, या डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक बयान दिलवा दें। फजल रहमान साहब ने भी यही मुतालबा किया है। फजल रहमान साहब का मुतालबा मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट ट्रंप के बयान पर वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाकर कौम की तर्जुमानी करे। फजल रहमान साहब ने कहा कि फलस्तीन पर इसराइली कब्जे को तस्लीम नहीं करते, और गजा के हवाले से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट का वाज़ेह मौक़िफ़ वो अपनाएं और कौम के ज़मीर की तर्जुमानी करें। ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने गजा के बारे में हरदा सराई की है, इस पर सख्त रद्देमल दिया फजल रहमान साहब ने। उन्होंने कहा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू मुलाकात के दौरान गजा के बारे में हरदा सराई पर उम्मत मुस्लिमा सरापा एहतजाज है। लिहाजा जनाब वो ये कह रहे हैं कि कब्जे को हम तस्लीम नहीं करेंगे, ये फलस्तीनियों का इलाका है। सऊदी अरब ने भी ये बात की, अरब ममालिक ने और भी की, उन्होंने इस डोनाल्ड ट्रंप के आइडिया को मुस्तरद किया। लेकिन पाकिस्तान इसके बारे में नहीं बोल रहा, जो वाहिद एटमी इस्लामी मुल्क है, एक वाहिद एटमी इस्लामी मुल्क है, लेकिन पाकिस्तान ने इसके बारे में बात नहीं की। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान पहले ही डोनाल्ड ट्रंप को मनाने के चक्कर में, देखिए मैंने आपको एक बात कही थी, मैंने आपसे कहा था ना ये इमरान खान से बचने के लिए कंप्रोमाइज कर लेंगे अमेरिका के साथ भी और इसराइल के साथ भी। मैंने आपसे कहा था ना, मैं आपको ये बता रहा था कि पाकिस्तान की हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट अगर इन्हें इसराइल और अमेरिका के साथ भी कंप्रोमाइज करना पड़ा, इंडिया के साथ भी कंप्रोमाइज करना पड़ा इमरान खान से जान छुड़ाने के लिए, तो ये कर गुजरेंगे। और अब आपको वो सूरत नजर आ रही है ना कि एक ऐसा स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दिया जिसके ऊपर कोई भी कमजोर से कमजोर हुकूमत होती तो जरूर मजम्मत करती या इस बयान के ऊपर जो है वो बात करती, लेकिन इस हुकूमत ने अब तक बात नहीं की। वो अभी भी कैलकुलेशन में लगे हुए कि करना क्या है। नाज़रीन, अमेरिका की बात हो रही है तो बिलावल पहुंचे उस नाश्ते में, जो एक दवाइया किस्म का नाश्ता होता है, एक तंजीम करवाती है अमेरिका में एक नाश्ता, और ये होता है जब फरवरी का महीना आता है, उसकी जो पहली जुमेरात होती है उसमें ये नाश्ता होता है। अमेरिका के कई इलाकों में होता है, कोई 4-5 हज़ार बंदा इकट्ठा किया जाता है, कई मुल्कों से लोग आते हैं, मुख्तलिफ सफ़ीर भी आते हैं, मुशीर भी आते हैं, वजीर भी आते हैं, मुख्तलिफ ममालिक से लोग आते हैं, तो सदर भी उस नाश्ते के अंदर मौजूद होता है। तो बिलावल भी वो नाश्ते में पहुंच गए। बल्कि मेरी एक अमेरिकन पाकिस्तानी से बात हो रही थी, वो ये कह रहे थे कि अगर आप मुझे सिर्फ 2 महीने पहले बताएं तो इमरान साहब ये नाश्ता तो मैं आपको भी करवा सकता हूँ। वो बड़े बादशाह आदमी है, अमरीकी हुकूमत में उनका बहुत असर रसूख है। उन्होंने कहा जी अगर 2 माह पहले आप मुझे बताएं तो ये जो नाश्ता है, ये नाश्ता मैं आपको भी करवा सकता हूँ। उन्होंने ये दावा किया, एक बड़े मोतबर ओवरसीज पाकिस्तानी है जो अमेरिका के अंदर रहते हैं। तो मैंने कहा ये कोई बड़ी बात नहीं है बिलावल का वो नाश्ते के अंदर जाना, कोई बड़ी बात नहीं है ना, ये डोनाल्ड ट्रंप की दावत है ना उनका कोई ताल्लुक है, ये एक और तंजीम है वो करवाती है
और ये उसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, शिरकत करते हैं, तकरीर करते हैं और चले जाते हैं। तो बिलावल की जनाब उसके अंदर शिरकत रिपोर्ट हो रही है, लेकिन अभी तक यानी ये जो खबर रिपोर्ट हो रही है उसके मुताबिक अभी तक बिलावल की कोई मुलाकात नहीं हुई डोनाल्ड ट्रंप से, और ना कोई तस्वीर ऐसी सामने आई है। जो खबर लगाई जा रही है उसमें ये दिखाया जा रहा है कि एक तरफ बिलावल साहब की फोटो लगाई हुई है, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की फोटो लगाई हुई है। मीडिया भी जो है ना वो कमाल करता है, ऐसे तरीके से खबर देता है जैसे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप और बिलावल दोनों इस नाश्ते में थे, तीसरा बंदा ही कोई नहीं था। और भाई बिलावल को नेड़े भी नहीं लगने दिया उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के, फिलहाल जो अब तक की इतला उसके मुताबिक। और बिलावल भी एक आधी तस्वीर की तलाश में किसी तरह कहीं जाके किसी के साथ वो फोटो 2-4 खिंचवा ले। अगर बिलावल को कोई अच्छी सी तस्वीरें मिल जाती हैं तो शायद उनका इम्कान रोशन हो जाए कि आने वाले वक्त में वो वज़ीर आज़म बन जाए इसी असेंबली के अंदर। और यही जरदारी साहब की ख्वाहिश है कि मैं सदर हूं और मेरा बेटा वज़ीर आज़म हो, ऐसी कोई चीज़ होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल तो बिलावल को कोई तस्वीर नहीं मिली, और खास तौर पर जो तस्वीर वो चाह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप के नजदीक पहुंचे, अभी तक तो बिलावल के बारे में इत्तला मिल रही है कि वो डोनाल्ड ट्रंप के पास भी नहीं भटक सके। नाज़रीन, एक और खबर है, वो है जनाब मोहसिन नकवी साहब के हवाले से। खबर इंपॉर्टेंट है। मोहसिन नकवी ने अमेरिका में जाके शिरकत की थी एक ऐसी तकरीब में जो एक ऐसी तंजीम करवा रही थी जो शदीद मुखालिफ है चाइना की, और वो चाइना के खिलाफ हर वक्त प्रोपेगेंडा करते हैं और टिका के प्रोपेगेंडा करते हैं, और चाइना के साथ उनका एक कंपटीशन टाइप का बना हुआ है। और चाइना ने इसको बड़ा माइंड किया था। जो सोर्सेज से खबरें आ रही थी, मुस्लिम लोग ये क्लेम कर रहे थे कि चाइना ने इसको माइंड किया है और ये मोहसिन नकवी ने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है। एक तरफ वजारत खारजा ने कहा कि जनाब गलती से मोहसिन नकवी साहब चले गए थे, दूसरी तरफ मोहसिन नकवी ने कहा जी मैं तो गया ही नहीं था, ऐसी कोई चीज ही नहीं हुई। तो अब मोहसिन नकवी पाकिस्तान का वज़ीर दाखिला है, इनको लेकर सदर पाकिस्तान पहुंचे हैं किधर, चाइना। साथ ही साथ डार साहब भी हैं। अब डिप्टी वज़ीर आज़म या वज़ीर खारजा उसकी मुलाकात नहीं हो रही चीनी सदर से, जो पाकिस्तानी सदर है उसकी भी मुलाकात नहीं हुई फिलहाल चीनी सदर से। हो सकता है हो जाए, कोई मफामती याददाश्तों पर दस्तखत हो रहे हैं, यानी MOU साइन हो रहे हैं, और MOU की कोई औकात नहीं होती, कोई हैसियत नहीं होती जब तक कि पैसा आए ना। बहरहाल मोहसिन नकवी को पहुंचाया गया, ये एक वीडियो भी आई हुई है, मोहसिन नकवी को पहुंचाया गया चीनी सदर के करीब, और उस पर जो खबर दी गई है वो बड़ी मुख्तसर सी है, लेकिन चीनी सदर इस वीडियो के अंदर कुछ ज्यादा खुश दिखाई नहीं दे रहे, और ऐसा लगता है कि मोहसिन नकवी साहब की पेशी हुई है और इन्होंने जाके वहां सफाई दी है कि जनाब गलती हो गई, मुझे पता ही नहीं था कि वो एंटी चाइना कोई तंजीम है या कोई ऐसी, इन्होंने सफाई दी होगी, और अगर इन्होंने डायरेक्ट सदर को नहीं दी तो उनके अमले को तो जरूर दी होगी सफाई की, जनाब हमसे गलती होगी। ऐसा लगता है कि जैसे एक पेशी टाइप का माहौल बना हुआ है। बहरहाल मोहसिन नकवी ने चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात की और पाकिस्तान में चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के हवाले से उन्हें ब्रीफिंग दी, और इसके बाद उन्होंने जनाब का इनका स्टेट बैंक्वेट है, वहां पे एक तकरीब हो रही थी, वहां पे ये पहुंच गए, और पहुंच के जरा ऐसे थोड़ी सी इनकी बात हुई, उसके बाद इनको वहां से हटा दिया गया। नाज़रीन, एक और खबर है, ये बार बार दोनों भाई जो है वो ऐलान करते हैं, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ, इनके ऐलान पे मैं आता हूं, लेकिन एक चैलेंज किया है जुनैद अकबर साहब ने, वो चैलेंज मैं आपको बता देता हूं। और उन्होंने कहा कि मैं यकीन दिलाता हूं कि 8 फरवरी को तारीखी जलसा होगा, और इस जलसे में हम किसी को कोई ट्रांसपोर्ट या गाड़ी नहीं देंगे, लोग इमरान खान की खातिर अपनी मदद आपके तहत पहुंचेंगे, ये जुनैद अकबर ने कहा। और दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वर्चुअल जलसा हुआ है वो भी बहुत कामयाब हुआ है, यानी रात को इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने इसमें शिरकत की है कि पाकिस्तान की कोई और पॉलिटिकल पार्टी, क्या इस रीजन की कोई और पॉलिटिकल पार्टी इस बारे में सोच भी नहीं सकती कि इतनी तेजी से नौजवान अंगेज होते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्चुअल जलसा के साथ। हजारों की तादाद में आते चले जाते हैं, और जब फाइनल एंगेजमेंट आती है तो पता चलता है कि नॉर्मल जलसे में इतने बंदे इकट्ठे नहीं हो सकते, ये फ्यूचर के जलसे हैं, इन्हें आइडिया ही नहीं है PMLN को, पीपल्स पार्टी को। ये अभी भी जाके स्टेज बना के जलसे करते हैं, आने वाले वक्त में इस तरह जलसे होंगे ही नहीं, आने वाले वक्त में ये सारे डायनामिक, सारी चीजें बदल जाएंगी। जैसा कि पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की हैसियत खत्म हो रही है, सोशल मीडिया आने के बाद अखबारात पढ़ने लोगों ने बंद कर दिए हैं, ट्विटर आने के बाद, यूट्यूब आने के बाद, फेसबुक आने के बाद और इंस्टाग्राम आने के बाद लोग अखबारात से दूर हो गए। तो इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता जो ग्राउंड पे जाके आप जलसे करते हैं, इनकी हैसियत कम होती जाएगी, ये वर्चुअल जलसे अहमियत इख्तियार करते चले जाएंगे, और इनका डाटा बड़ा क्लासिफाइड तरीके से आया करेगा। एक एक चीज पता चलेगी, कितने बंदों ने कहां से शिरकत की, किस हल्के से कितने बंदे शामिल हुए, और कितने वोटर कहां के हैं। आने वाले वक्त में आपको यह डाटा भी मिल जाया करेगा, आपको पता चल जाएगा कौन सी पार्टी कहां चल रही है, और इसी की बुनियाद के ऊपर सर्वे हो जाया करेगा कौन आगे कौन पीछे। बहरहाल जो दोनों भाई है नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, ये बार बार दावे करते हैं कि महंगाई कम हो रही है, बार बार कहते हैं महंगाई कम हो रही है, और अब तो दावा यह कर दिया है कि गुज़िश्ता 9 सालों में महंगाई इतनी कम नहीं हुई जितनी इन्होंने कर दी है। तो चले हकायक आपके सामने रख देते हैं, सिर्फ 5 या 6 चीजों की मैं आपको बताऊंगा कि महंगाई का आलम क्या है। अब क्लेम क्या है दोनों भाइयों का? क्लेम यह है कि 9 साल में कभी महंगाई इतनी कम नहीं थी जितनी इन दोनों भाइयों ने महंगाई कम कर दी है एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ के। क्लेम इनका यह है। अब मैं इनके क्लेम का हकीकत आपके सामने रखता हूं। 9 साल अगर लगाए तो पीछे नवाज शरीफ का दौर भी इसके अंदर शामिल हो जाता है, उसके बाद इमरान खान साहब का 3.5 साल का दौर भी आ जाता है, उसके बाद PDM सरकार के 1.5 साल भी आ जाता है, उसके बाद जो निगरान हुकूमत आई उसके 6-7 महीने भी आ जाते हैं, और उसके बाद अब ये जो हुकूमत आई है इसका 1 साल भी इसके अंदर शामिल हो जाता है। तो हम इस सारे को नहीं देखते कि 9 साल में क्या वाकई इन्होंने सबसे कम महंगाई कर दी है। हम सिर्फ इमरान खान साहब के जाने वाले महीने से या फरवरी 2022 से इसका मवाजना कर देते हैं कि फरवरी मार्च 2022 में
इमरान खान साहब के दौर में ये 5-6 चीजें जो मेन चीजें हैं, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, ये 5-6 चीजें कितनी महंगी थी और आज कितने की है। तो शहबाज शरीफ साहब का जो 9 साल रिकॉर्ड है ना, ये मैं इसका पोल यहां पे आपके सामने अभी खोलने वाला हूं। नंबर 1, बिजली जो 12 रुपए से 16 रुपए फी यूनिट तक मिल रही थी और मैक्सिमम ये कोई 20 तक चली जाती थी, अब ये 50 रुपए से 70 रुपए तक फी यूनिट में मिल रही है। 4 गुना कीमत बढ़ चुकी है। गैस की कीमत में 10 गुना इजाफा हो चुका है। 1000% तक गैस की कीमत में इजाफा हुआ है, यानी दुगनी फिर दुगनी फिर दुगनी, यानी इतनी कीमत बढ़ाई है कि 10 गुना तक गैस की कीमत में इजाफा किया है इमरान खान साहब के दौर के मुकाबले में। पेट्रोल की कीमत इमरान खान साहब छोड़ गए 150 रुपए, आज आपको मिल रहा है 300 तक भी ये लिखे थे, लेकिन आज आपको मिल रहा है 257 रुपए। तो ये महंगाई 9 साल की कम हुई है या ज्यादा हुई है? डीजल की कीमत 145 रुपए इमरान खान साहब छोड़ गए थे और आज 268 रुपए, ये 9 साल में ज्यादा हुई है या कम हुई है? भाई ये तो महंगाई ज्यादा हुई है। आटा इमरान खान साहब 1100 रुपए का 20 किलो वाला थैला छोड़ गए थे, आज 2000 रुपए का और बात जगहों पे इससे भी महंगा मिलता है। चीनी इमरान खान साहब चीनी छोड़ गए थे 100 रुपए किलो से कम की कीमत में, और यानी कुछ लोग कह रहे थे जब 80 रुपए किलो चीनी हुई थी ना, तो इन्होंने रोला डाल दिया था कि चीनी 80 रुपए किलो हो गई, इमरान खान का नाम ही रख दिया चीनी चोर। याद है आपको, इन्होंने नाम रख दिया था 80 रुपए किलो चीनी के ऊपर कि इमरान खान चीनी चोर है। तो आज जो चीनी की कीमत है वो 150 रुपए किलो से ज्यादा है। तो ये कीमत कम हुई है 9 साल में या ज्यादा हुई है? भाई इन्होंने बढ़ा दी है, 9 साल की कम तरीन शराब में कैसे पहुंच गई? अच्छा जी, घी की कीमत में कितना इजाफा हुआ इमरान खान साहब के दौर से लेकर अब तक? तो ये दुगने से ज्यादा इजाफा घी की कीमत में भी इन्होंने कर दिया है। चावल जो है बासमती, ये 90 रुपए से 120 रुपए किलो के दरमियान मिलता था और अब ये मिलता है 257 रुपए से 470 रुपए किलो के दरमियान, यानी डबल से भी ज्यादा कीमत पे ले गए। दूध ये जो डब्बे वाला है, ये जो 150 रुपए का मिलता था 1 लीटर वाला पैकेट, ये आज 355 रुपए का मिल रहा है। दालों की कीमतें, सब्जियों की कीमतें, दीगर तमाम चीजों की कीमतें आसमान से बातें कर रही है और ये दोनों भाई झूठ बोल रहे हैं कि हम महंगाई कम कर रहे हैं। एक्चुअली होता यह है कि ये झूठ को इतने कॉन्फिडेंस से इतनी मरतबा बार बार बोलते हैं कि इन्हें लगता है कि लोग उसके ऊपर यकीन करेंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। गरीब आदमी पैसे लेकर जाता है, उससे चीज खरीदता है, जब वो खरीदता है तो वापस आते हुए 4 गालियां भी देता है और वो बताता है कि जनाब अब कसूर किसका है। वो एस्टेब्लिशमेंट को और उनके लाए हुए इन बोहरों को अपनी तबाही के लिए जिम्मेदार समझ रहा है और गरीब आदमी सब जानता है, पाकिस्तान का आम आदमी इंतजार कर रहा है कि एक मरतबा फिर उन्हें मौका मिले और वो फिर इन सारों को शिकस्त दे। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिए, अपने चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़।